नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहे हैं परम सौगात का मतलब क्या होता है। परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले कौन कौन से राजा थे। इससे संबंधित प्रश्न बराबर बीपीएससी और बिहार से संबंधित ही नहीं, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परम सौगात का शब्द का मतलब होता है बौद्ध धर्म के अनुयायी। और यह जो है पूरे भारतवर्ष में मात्र 3 राजा इसको धारण किए थे। आइए वह कौन राजा हैं उनके बारे में हम लोग जानें। सबसे पहले परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले जो थे वह थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश कहा जाता है, उसके राजा थे, जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। यह मात्र 1 साल तक ही राजा बन सके। इनको दूरभिसंधि के कारण मालवा का देवगुप्त और गौर के शासक शशांक के द्वारा इनको फरेबी से या दूरभिसंधि से इनको मार दिया गया, जबकि यह उनसे हर मामले में अच्छे थे। लेकिन आप जानते हैं इतिहास में प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन महान विचारवान और महान शासक थे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि राजवर्धन द्वितीय को परम सौगात की उपाधि मिली। और यह जो है इसका प्रमाण जो है हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेखों के आधार पर मैं बतला रहा हूँ। दूसरे जो है बंगाल के पाल साम्राज्य के 2 महान शासक धर्मपाल, जिनका काल 770 से 810 रहा है, 770 टू 810 ईस्वी रहा है। और ये भी परम सौगात बौद्ध धर्म के अनुयायी की उपाधि धारण किए। और दूसरे जो हैं इनके पुत्र जो थे देवपाल, 810 से लेकर के फ्रॉम 810 टू 850 ईस्वी तक यह शासन किए। इनका संबंध जो है बिहार से है, मुख्य रूप से क्योंकि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए और परम सौगात की उपाधि धारण की। तो आप देख रहे हैं कि यह 3 राजा ही परम सौगात की उपाधि धारण किए। वैसे आपको हम बता देते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी तो बहुत सारे थे, लेकिन परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले 3 ही थे। और इस 3 के बारे में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम एकत्रित करके इसको दे रहे हैं। स्रोत और विस्तृत अध्ययन हेतु आप भारत का प्राचीन इतिहास राधा कृष्ण चौधरी को अध्ययन कर सकते हैं। अन्य बहुत सारी किताबें हैं, गूगल तो महासागर है, महासमुद्र है, उससे भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। डीडी कौशाम्बी की किताबें हैं, प्राचीन भारत में, उसको भी अध्ययन आप कर सकते हैं। आपको वीडी महाजन साहब की किताबें हैं, उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इसकी चर्चा विस्तृत रूप से है। चलिए आज इतना ही। जय हिंद।